दोस्तों आप देख रहे हैं इंद्रजीत सनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं इंद्रजीत सनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो हम बात करें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो कि फाइनल खेला गया, ब्रिस्टॉल में खेला गया। ये भी एक बहुत खूबसूरत ग्राउंड है और बहुत नामी गिरामी ग्राउंड है। लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया क्यों हावी हुआ इंग्लैंड और कहाँ पिछड़ा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कैसे जीत गया इस फाइनल मैच को, क्योंकि ये कोई दोस्तों बायलैटरल सीरीज़ था लेकिन ये फाइनल था, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट चैंपियन ट्रॉफी पर पड़ेगा। यहाँ से जो भी वनडे श्रृंखला जो भी टीमें जीतेगी, चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, उनका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। और बहुत चैंपियन ट्रॉफी से बहुत कम पहले बहुत ही कम वनडे मैचेस बचे हैं जिसमें बड़ी बड़ी टीम के खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलिया कैसे ये मुकाबला जीता दोस्तों, हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की और शुरुआत बहुत धमाकेदार रही, 60 रन बन गए बिना किसी नुकसान के। उसके बाद इंग्लैंड का एक विकेट गिरता है फिलिप शॉर्ट के रूप में, जिन्होंने ताबड़तोड़ 45 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड पर बहुत ज़बरदस्त प्रहार किया और जितना हो सके भरपूर कोशिश किया। उसके बाद आते हैं विल जैक्स आते हैं, 4 बॉल खेलते हैं, वो बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं और हार्दोई ने 2 विकेट लिया। तो कुछ वापसी किया ऑस्ट्रेलिया ने, इस मैच को कुछ वापसी किया, थोड़ा लगा कि यहाँ से हाँ मैच बन सकता है। फिर एक पार्टनरशिप हुई, 100 रनों से ज़्यादा की पार्टनरशिप हुई। कप्तान हैरी ब्रुक्स और ओपनर बेन डकट जो कि इंग्लैंड के फ्यूचर स्टार हो सकते हैं, जैसे जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय हुआ करते थे, तो उन्होंने ताबड़तोड़ अटैक किया। खासतौर पर इंग्लैंड के जो कप्तान हैरी ब्रुक्स थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अटैक किया ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्पिनर और मेन गेंदबाज एडम जंपा के ऊपर। कुल 6 छक्के लगाए, जिसमें 5 छक्के तो जंपा के ऊपर लगाए। ये पार्टनरशिप लग रहा था कि बहुत खतरनाक हो जाएगा और 200 स्कोर हो गया था, 200 से ज़्यादा, और सिर्फ 25वां ओवर चल रहा था। यहाँ से एक ट्विस्ट आता है और कप्तान हैरी ब्रुक्स आउट होते हैं और यहाँ से 10 रन के अंदर 3 विकेट इंग्लैंड के गिर जाते हैं और वहीं से ऑस्ट्रेलिया वापसी कर लेता है दोस्तों। तो जब आप 200 पर 1 विकेट होते हैं, 224 पर 1 विकेट होते हैं और 230 जाते जाते 5 विकेट हो जाते हैं, ये बहुत क्रूशियल टाइम था और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वापसी कर लिया। और उसका पूरा क्रेडिट जाएगा कप्तान, जो बहुत दिन बाद कप्तानी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को, स्टीव स्मिथ को जाता है, जिन्होंने दोस्तों बहुत अच्छा बॉलिंग परिवर्तन किया और इंग्लैंड को बांधे रखा और इसका श्रेय उनको ज़रूर जाना चाहिए, कप्तान स्टीवन स्मिथ को। उसके बाद 5 विकेट बेन डकट का शतक होता है और इंग्लैंड थोड़ा अपने इनिंग को आगे बढ़ाता है। तब तक ऐसा होता है कि 230 से 270 जाते जाते इंग्लैंड का 9 विकेट दोस्तों गिर जाता है और लगता है कि इंग्लैंड की पूरी पारी 300 के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन फिर बैटिंग पर आते हैं 10 नंबर पर आदिल रशीद, और आदिल रशीद ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हैं और बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेलते हैं और उन्होंने कुल मिलाकर 36 रन बनाए। अन्यथा अगर आप आदिल रशीद का 36 रन निकाल दें, 35 रन बनाए सॉरी, तो उसके बाद कितना बचता है इंग्लैंड का? 274 रन ही बचते हैं। लेकिन आदिल रशीद के बदौलत ही इंग्लैंड 300 क्रॉस कर पाया। ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया भी अगर 309 रन का टारगेट को देखा और पूरी तरह से बैटिंग विकेट था, इसमें बॉलरों के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन अगर आप ट्रिवियस हेड जैसे कम चलाऊँ बॉलर को 4 विकेट दे देते हैं तो आप कहीं ना कहीं मैच में पिछड़ते हैं। अन्यथा अगर ट्रिवियस हेड 4 विकेट ना लेते तो दोस्तों इंग्लैंड का स्कोर 370 होता। तो एक टारगेट आपको मिलता है 310 रन का और एक टारगेट मिलता है 370 रन का, तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है और 370 देखने में बहुत बड़ा लगता है, वो भी फाइनल मैच हो। लेकिन यहाँ वापसी कर लेता है ऑस्ट्रेलिया। और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आता है दोस्तों, तो मैथ्यू शॉर्ट और ट्रिवियस हेड ज़बरदस्त शुरुआत करते हैं और 6 ओवर में 70 रन हो जाता है और एक बहुत कमज़ोर बॉल पर आउट हो जाते हैं ट्रिवियस हेड। अपने आप को बहुत कोसते हुए जाते हैं पोडियम। लेकिन उसके बाद आते हैं स्टीव स्मिथ, वो थोड़ा बैटिंग करते हैं। लेकिन एक छोर पर जो एक ओपनर थे मैथ्यू शॉर्ट, वो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और दोस्तों सिर्फ 29 बॉल में 56 रन बनाए और फिर वो मैथ्यू शॉर्ट का विकेट गिर जाता है। उसके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं जोश इंग्लिश। दोस्तों यही जोश इंग्लिश है जिनका सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25-30 रन का इनिंग था और उसी इनिंग के बदौलत ऑस्ट्रेलिया जीता था, क्योंकि अगर वो इनिंग ना खेलते तो शायद ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाता। भले वो 30 रन था लेकिन वो बहुत क्रूशियल था और उनके करियर का एक बहुत इम्पैक्ट पारी था, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में गया था। लेकिन जब वो आते हैं 5-6 बॉल खेलते हैं, स्टीव स्मिथ अच्छे लय में दिख रहे थे, छक्के भी लगा रहे थे, तो जब वो अच्छे लय में दिखने लगे तो स्टीव स्मिथ ने इंग्लिश को कुछ बताया और समझाया और फिर वहाँ से वो 2 छक्के और 2 चौके लगाते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया 150 के ऊपर चला जाता है सिर्फ 22-23 ओवर में। और जब बारिश आ जाती है तो ऑस्ट्रेलिया 49 रन से आगे रहता है और इस मैच को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अपने बल्लेबाजी से जीता। बल्लेबाजी में खासतौर पर मैथ्यू शॉर्ट, ट्रिवियस हेड, चारों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बैटिंग किया और इंग्लैंड के जो पारी में
क्रैक हुआ, खासतौर पर हार्दोई और ट्रिवियर सेट की गेंदबाजी की बदौलत। उसी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीत हासिल की। दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, धन्यवाद।